हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, इस वीडियो में हमारा टॉपिक है ट्रांसफर फंक्शन हमें फाइंड करना है यूजिंग मेसन्स गेन फार्मूला, या फिर हम इसी टॉपिक को कह सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है यूजिंग सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो दोस्तों, उसके पहले हमें सब मेसन्स गेन फॉर्मूला क्या है या फिर मेसन्स रूल क्या है ये पता होना चाहिए। तो देखिए, हम जनरली इसके पहले हमने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक देखा था। तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक का जो ऑब्जेक्टिव रहता है ये रहता है कि हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है किसी भी सिस्टम का। तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में सेट ऑफ रूल्स रहते हैं और उस सेट ऑफ रूल्स को हम सक्सेसफुली अप्लाई करते हैं और फिर उसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं। अब बात करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ की। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ का भी ऑब्जेक्टिव जो है बिल्कुल सेम है, हमें यहाँ पर भी ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना रहेगा। तो इसके लिए हम एक सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसी फार्मूला का नाम है मेसन्स गेन फार्मूला। तो ये रूल है हमारे मेसन्स गेन फार्मूला का, मेसन्स सिग्नल फ्लो ग्राफ का, जिसमें हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे यूजिंग मेसन्स गेन फॉर्मूला। तो इसीलिए अपना जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है ये इजियर टेक्निक हो जाती है एज कंपेयर टू ब्लॉक डायग्राम, क्योंकि हमें यहाँ पर सेट ऑफ रूल्स इस्तेमाल करके कोई आउटपुट नहीं फाइंड करना है। हमें ट्रांसफर फंक्शन का एक फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है और फिर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। तो मेसन्स गेन फॉर्मूला कुछ इस तरह से रहेगा, जो कि है समेशन फ्रॉम आई टू एन, आई इज इक्वल टू 1 to n पी आई डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा। अब यहाँ पर तो डायरेक्टली समझ में ये बात नहीं आएगी, हमें वन बाय वन देखना पड़ेगा कि ये जो टर्म्स है ये एग्जैक्टली क्या इंडिकेट करती है। तो हमारी जो पहली टर्म है ये है एन। तो देखिए, ये वाला जो एन है ये इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ फॉरवर्ड्स पाथ। तो जितने फॉरवर्ड्स पाथ है वो उतने यहाँ पर फिर नंबर्स आएंगे, दैट इज P1। अगर टू फॉरवर्ड पास है तो यहाँ पर P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 ऐसा आएगा, क्योंकि हम समेशन करने जा रहे हैं। सेकंड है पी आई। अब पी आई यानी जो भी हमारा फॉरवर्ड पाथ का नंबर रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक फॉरवर्ड पाथ रह सकते हैं अपने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में, बाकी ये इतने भी ज़्यादा नहीं रहेंगे। देन डेल्टा आई जो है ये है डिटर्मिनेंट ऑफ द ith फॉरवर्ड पाथ। ये एग्जैक्टली क्या है ये मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, यहाँ पर जो डेल्टा है ये है डिटर्मिनेंट ऑफ द सिस्टम। तो ये जो डेल्टा है ये डिटर्मिनेंट ऑफ द सिस्टम हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, उसकी प्रोसीजर यहाँ पर दी है। तो डिटरमिनेंट ऑफ द सिस्टम ये जो है हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स। देन यहाँ पर देखिए, पहले माइनस साइन थी, अब साइन हो गई है प्लस, और यहाँ पर आया है फॉर्मूला सम ऑफ ऑल गेन प्रोडक्ट्स ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। देखिए, पहले था इंडिविजुअल लूप्स, बाद में है टू नॉन टचिंग लूप, बाद में यहाँ पर पॉजिटिव का निगेटिव साइन हो जाएगा, और सम ऑफ ऑल द गेन प्रोडक्ट्स ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप। यहाँ पर नोट करना है आप लोगों को, ये 2 नॉन टचिंग लूप था, ये 3 नॉन टचिंग लूप है, ये 4 नॉन टचिंग लूप है, और ये फॉर्मूला इस तरह से कंटिन्यू होते जाएगा। पहला साइन निगेटिव, देन पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसी तरह से ये कंटिन्यू होते जाएगा। अब जो बात आती है, ये फॉर्मूला जो है हमें इन्हें इसे इंडिकेट करना है। इंडिकेट करने के लिए कुछ इस तरह से हम टर्म्स इस्तेमाल करने वाले हैं हमारे प्रॉब्लम्स में। हो सकता है ये जो टर्म्स है ये अलग अलग बुक्स में कुछ अलग तरह से डिनोट की जाती होगी, बट हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं कुछ इस तरह से रहेगी। डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3। अब L1 प्लस L2 L3 ये क्या है, तो ये है हमारे इंडिविजुअल लूप गेन्स फॉर दीज आर नथिंग बट्स L1 L2 L3, दैट इज इंडिविजुअल लूप गेन। टू लूप गेन्स जो है इनको हमने इनको हमने जो डिनोट किया है कुछ इस तरह से डिनोट किया है, L1 2 प्लस L2 2। ये जो 2 है ये 2 लूप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, 1 2 3, ये इसके टोटल नंबर्स जितने रहेंगे वो इंडिकेट करेगा। सिमिलरली ये 3 नॉन टचिंग लूप के लिए हमने 1 3 2 3 3 3, और 4 नॉन टचिंग लूप्स के लिए 1 4 2 4 3 4, इस तरह से हमने यहाँ पर डिनोट किया है। तो ये नोटेशन आप लोगों को ध्यान में रखना है।
हम इसको फिर से एक बार देखेंगे। डेल्टा आई जो है, अब डेल्टा आई जो हमारे फॉर्मूला में आता है, ये वाला टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों। देखिए ये जो टर्म है डेल्टा आई, इसको इंडिकेट करना है आयत फॉरवर्ड पाथ को जो टच नहीं होते हैं, वो लूप्स जो है हमें इस फॉर्मूला में इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो देखिए 1 - जो भी लूप यहाँ पर आयत फॉरवर्ड पाथ को, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पाथ को जो टच नहीं होंगे, वो हमें यहाँ पर लिखना है। इसको हम कहेंगे डेल्टा आई। ये चीज़ें जो है ये आपको सब्सिक्वेंट प्रॉब्लम में बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप्स देख लेते हैं जो हमने अभी यहाँ पर कैलकुलेट किया है, वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए स्टेप्स टू फाइंड ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग मेसन्स गेन फॉर्मूला। तो सबसे पहली स्टेप है कैलकुलेट द फॉरवर्ड पाथ। तो जितने फॉरवर्ड पाथ रहेंगे P1 P2 P3, इस तरह से हम उसको डिनोट करेंगे और फिर उसका गेन हम कैलकुलेट करेंगे। देन सेकंड स्टेप जो रहेगी, हम लूप जो है लूप्स, वो उनके ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। देन जो 2 नॉन टचिंग लूप्स रहेंगे उनके गेन कैलकुलेट करेंगे। फिर 3 नॉन टचिंग लूप्स जो रहेंगे उनके गेन कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से 4 5 लूप्स जितने रहेंगे उनके हम यहाँ पर गेन्स कैलकुलेट करने वाले हैं। दोस्तों देखिए ये जो टर्म्स है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर आई बटन पे जाके देख सकते हैं। मैंने इसके पहले ये जो टर्म्स है, नॉन टचिंग लूप, लूप फॉरवर्ड लूप, देन नोड, फॉरवर्ड पाथ, फीडबैक पाथ, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की थी। दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू एसएफजी में, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए ये स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स डिपेंड करेगी कि कितने नॉन टचिंग लूप्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं उस पर। और हमारा जो फिर नेक्स्ट स्टेप रहेगा ये रहेगा डेल्टा कैलकुलेट करने का, जो कि 2 3 4 5 जितने भी लूप्स यहाँ पर नॉन टचिंग रहेंगे उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे। और इसके बाद हमारा जो स्टेप 7 या फिर जो भी नंबर रहेगा, ये नंबर से यहाँ पर डेफिनेटली चेंज हो सकते हैं, हम डेल्टा आई कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा आई जो रहेगा, ये फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि ये फॉरवर्ड पाथ को नॉन टचिंग जो भी लूप्स रहते हैं वो रहेंगे यहाँ पर डेल्टा आई कैलकुलेट करने के लिए। और आखिर में बस फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, हमारा जो भी मेसन्स गेन का फॉर्मूला है ये वाला, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। जो भी जितने भी नंबर ऑफ पाथ्स रहेंगे वो P1 P2 P3 यहाँ पर आएंगे, अलॉन्ग विद डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया रहेगा। बस यहाँ पर ये स्टेप्स में इस फॉर्मूला में अपनी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए और सॉल्व करना है अपने को प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। दैट इज द एग्जाम्पल। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिग्नल फ्लो ग्राफ। हो सकता है यहाँ पर ऐसा भी मेंशन किया हो कि आपको यूजिंग मेसन्स गेन फॉर्मूला ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर कैलकुलेट करना रहे। तो मूव करते हैं प्रॉब्लम की तरफ डायरेक्टली। हमारे जो स्टेप 1 है, देखिए ये है ऑब्टेन टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। अब हमें फॉरवर्ड पाथ यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। दोस्तों देखिए फॉरवर्ड पाथ सबसे पहला जो है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला जो कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर नोट किया है। देखिए ये है अपना फॉरवर्ड पाथ। इसको हम जो नाम देने वाले हैं वो है P1। और ये जो P1 है, अब मैं इसका डायरेक्टली यहाँ पर गेन लिखूँगा। इसको हम P1 नाम दे रहे हैं और इसका गेन, इस पर मूव कीजिए। फॉरवर्ड पाथ यानी इनपुट टू आउटपुट जो पाथ रहता है वो, अगर हम इस पर मूव करते हैं तो 1 मल्टीप्लाइड बाई G1 G2 G3, हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन लेना है। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो G1 G2 G3 और G4, यहाँ पर 4 ट्रांसफर फंक्शन है, G1 G2 G3 G4, तो इसका मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा। ये हो गया फॉरवर्ड पाथ नंबर 1। अब देखना है सेकंड फॉरवर्ड पाथ है या नहीं है। तो फॉरवर्ड पाथ यानी इनपुट टू आउटपुट जो पाथ रहेगा वो। अब देखिए सेकंड जो फॉरवर्ड पाथ है, कुछ इस तरह से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो नाम है, इसको जो नोटेशन है
ये है P2 और इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा, देखिए फॉरवर्ड पाथ में सबसे पहले 1 मल्टीप्लाइड बाई G1 यानी G1 हो जाएगा। अब इस ट्रांसफर फंक्शन, इस फॉरवर्ड पाथ पे ट्रांसफर फंक्शन आता है G5, तो यहाँ पर G5 मल्टीप्लाइड बाय 1, बस इसका ट्रांसफर फंक्शन यही है P1 G1 G5। ये हो गया P1 और P2 स्टेप नंबर 1। अब मूव करते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो स्टेप नंबर 2 जो है ये रहेगा, हमें लूप्स आइडेंटिफाई करने हैं। सिंगल लूप्स जितने रहेंगे उतने अलॉन्ग विद द सेल्फ लूप। तो सिंगल लूप देखिए, अब लूप यानी क्या, तो हम जिसमें फीडबैक रहेगा और जिस पॉइंट से शुरू करेगी उसी पॉइंट पे रिटर्न आएगी। इफ आई स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट आई कैन गो थ्रू G1 G2 और मैं इस पाथ से वापस आ सकता हूँ। तो इस पाथ से शुरू किया, इस नोड से शुरू किया और उसी नोड पे मैं अगर वापस आया तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट लूप। अब इस लूप को जो नाम देना है वो हम डिनोट करेंगे इसको L1 L2 इस तरह से। तो यहाँ पर L1 जो है ये देखिए इसका गेन है G1, इसका है G2 और यहाँ पर देखिए -H3 है, तो यहाँ पर मैं H3 लिखूँगा और इसके आगे कर दूंगा निगेटिव साइन। तो L1 का जो गेन है ये है -G1 G2 H3। सिमिलरली यहाँ पर सेकंड लूप भी आप देख सकते हैं जिसको मैं L2 नाम दूंगा और L2 की जो वैल्यू है यहाँ पर देखिए G2 मल्टीप्लाइड बाई G3 मल्टीप्लाइड बाई H2 विथ निगेटिव साइन, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। थर्ड लूप भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, अगर आप केयरफुली देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये जो है ये अपना यहाँ पर थर्ड लूप है जो कि हम जिसका ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं L3 इक्वल टू, अभी इसकी भी निगेटिव साइन है और ये है G4H1। इसका ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस तरह से हम लिखेंगे। अब देखिए अगर इस डायग्राम को और देखेंगे तो और एक लूप है जो हमें डायरेक्टली तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए लूप यानी इस पाथ से जाएंगे यहाँ पर और ये कुछ इस तरह से ये है अपना नेक्स्ट वाला लूप जिसको मैं L4 नाम दे देता हूँ। और L4 की जो वैल्यू है ये क्या रहेगी, Z5 मल्टीप्लाइड बाय -H1 इंटू -H2। दो निगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव हो जाती है, इसीलिए इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है ये हो जाएगा Z5 मल्टीप्लाइड बाय H1 H2। तो ये हो गया L4 का ट्रांसफर फंक्शन। तो ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 2। अब मूव करते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, जो कि है हमें पेयर निकालना है टू नॉन टचिंग लूप का। टू नॉन टचिंग लूप, अब हमने देखा था कि ये एक फीडबैक लूप है, ये वाला एक फीडबैक लूप है, ये वाला एक फीडबैक लूप है और ये वाला भी एक फीडबैक लूप है। 4 फीडबैक लूप देखे थे, इसमें से हमें ऐसे 2 लूप्स फाइंड करने हैं जो कि नॉन टचिंग हो। तो इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये वाला जो लूप है ये और ये जो है ये पूरी तरह से नॉन टचिंग है। और इन नॉन टचिंग लूप्स को मैं ये जो पेयर है इसको नाम दे देते हैं हम L12, क्योंकि ये पहला वाला है, इसको नाम दे देंगे L12। 1 यानी फर्स्ट वन और 2 नॉन टचिंग का है, इसीलिए यहाँ पर 2 हमने डिनोट किया है। तो देखिए इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है फिर से मल्टीप्लिकेशन आएगा 2 लूप्स का। पहले का था निगेटिव साइन के साथ G1 G2 और H3। आप डायरेक्टली L1 और L3 वाला जो भी ट्रांसफर फंक्शन है वो ले सकते हैं। और यहाँ पर जो है इसका जो मल्टीप्लिकेशन है ये है -G4H1। बस 2 निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। अब मैं इसको सिर्फ प्रॉपरली लिखूँगा, दैट इज G1 G2, ये G की टर्म फिर से ले लेता हूँ, G4H1 और H3 कर दूंगा सीक्वेंस के हिसाब से। तो ये हो गया हमारा 2 नॉन टचिंग लूप्स के बारे में। स्टेप 4 जो रहेगा 3 नॉन टचिंग लूप है क्या वो देखना है। 3 नॉन टचिंग लूप अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई भी लूप नहीं है कि जो ऐसे 3 लूप्स नहीं है कि जो नॉन टचिंग हो, क्योंकि यहाँ पर अगर हम कोई भी दूसरा लूप कंसिडर करते हैं तो वो एक दूसरे को टच हो जाएगा। टच किया यानी ये जो कॉमन पाथ है वो उस पर आ जाएगा।
तो कॉमन पाथ नहीं आना चाहिए। तो देखिए स्टेप नंबर 4 यहाँ पर एक्चुअली है, देयर आर नो 3 नॉन टचिंग लूप्स। हो सकता है 4 नॉन टचिंग लूप, 5 नॉन टचिंग लूप भी यहाँ पर डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि स्टेप 4 पे ही यहाँ पर एंड हो जाएगा अपने नॉन टचिंग लूप्स। तो ये हो गया नॉन टचिंग लूप्स के बारे में। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज स्टेप नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा। डेल्टा का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा है, वो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए जितने नंबर ऑफ लूप्स रहेंगे, अब यहाँ पर हमें पता है 4 लूप्स थे, L1 L2 L3 और L4, तो उनकी सम करना है। यहाँ पर नॉन टचिंग लूप का जो 2 नॉन टचिंग लूप का है, ये सिंगल पेयर था, ये था L1 2, 3 और 4 नॉन टचिंग लूप, 5 नॉन टचिंग लूप एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो अपना जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से मॉडिफाई होता है, और जो है हम वैल्यूज़ अगर पुट करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से वो वैल्यूज़ मिलेगी। प्रीवियस स्टेप से हमें वैल्यू जस्ट यहाँ पर रिप्लेस करना है। और फर्दर देखिए ये नेगेटिव साइन है, तो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे कुछ इस तरह से टर्म्स दिखाई देंगे। तो यही है अपनी वैल्यू ऑफ डेल्टा, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक स्टेप है। ये है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 6 यानी डेल्टा 1 और डेल्टा 2 हमें कैलकुलेट करना है। ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 ही क्यों है? क्योंकि हमारे पास 2 फॉरवर्ड पाथ थे, 2 फॉरवर्ड पाथ है, देयरफॉर इट इज़ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। अब फॉरवर्ड पाथ पहला वाला ये था, मैं यहाँ पर इसको बता रहा हूँ कुछ इस तरह से। देखिए ये पहला वाला फॉरवर्ड पाथ था, तो इस फॉरवर्ड पाथ को कौन सा लूप टच नहीं करता है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो हमें पता है ये वाला लूप भी टच करता है, ये और सभी लूप यहाँ पर टच कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी लूप एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए हम लिखेंगे ऑल लूप्स टच टू द फॉरवर्ड पाथ P1। पाथ P1 को सभी के सभी लूप टच कर रहे हैं, देयरफॉर जो फॉर्मूला रहेगा डेल्टा 1 का, ये 1 माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी टच है कर रहे हैं। अगर कोई भी नॉन टचिंग रहता, फॉर एग्जांपल ये वाला नॉन टचिंग रहता, तो हम यहाँ पर लिखने वाले थे G4 मल्टीप्लाइड बाय -H1। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो डेल्टा 1 की वैल्यू यहाँ पर सिर्फ 1 हो जाती है। सिमिलरली डेल्टा 2 यानी फॉरवर्ड पार्ट 2 हमें देखना है। फॉरवर्ड पार्ट 2 जो है ये कुछ इस तरह से था, और इसको भी सभी के सभी लूप जो है, लूप यानी हमें पॉइंट्स देखने हैं। ये जो फीडबैक लूप का कॉमन पॉइंट है, अभी यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर भी एक कॉमन आ जाता है, दूसरा अगर देखते हैं तो देन ये जो है ये लूप थर्ड वाला भी कॉमन आ जाता है, थर्ड फोर्थ में भी कॉमन पाथ आता है, तो ये भी सभी यहाँ पर टच कर रहे हैं, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1। डेल्टा 1 डेल्टा 2 मिल गया है। अब हमें जस्ट फॉर्मूला जो है आखिरी का ट्रांसफर फंक्शन का, जो कि है C ऑफ S अपॉन R ऑफ S इज इक्वल टू दिस वन, हमें इसमें सभी रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करनी है, जो कि हमने ऑलरेडी स्टेप 5 और स्टेप 6 में कैलकुलेट की है। जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए और यही है आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रॉब्लम्स को यानी SFG से हमें ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। And friends, if you like this video, please subscribe our channel and press the bell icon for notification. And like, comment and share. Thank you.